रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत ही छोटा बच्चा भटक रहा है। उसके मुंह में इंसानी उंगली है। इसी दौरान विंडम अपनी कार में वहां पहुंचता है। वो भी इधर उधर घूमता है और ऊंची जगहों तक जाता है ताकि सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें ले सके। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद वो कुछ बेहतरीन तस्वीरें लेने में सफल होता है और वापस जाने की तैयारी करता है। लेकिन कार की तरफ लौटते वक्त उसे एक बच्चा दिखता है जो पेड़ की एक छोटी सी छाया में बैठकर रो रहा है। विंडम उससे कुछ सवाल करता है और पता चलता है कि बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। जब वो उसे उठाता है तो महसूस करता है कि उसका हाथ काफी गंदा हो गया है। बच्चा रेगिस्तान की गहराई में आगे बढ़ता जाता है, जबकि विंडम बार बार कहता है कि उन्हें उल्टी दिशा में अपनी कार की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बच्चा उसकी एक नहीं सुनता। विंडम उसे फॉलो करता है और रास्ते में सवाल करता रहता है, लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता। कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद बच्चा सोडा मांगता है, तो विंडम उसे अपनी पानी की बोतल दे देता है। तभी उसे पता चलता है कि इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। वो बच्चे को वापस चलने के लिए समझाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन बच्चा अचानक गुस्से में आकर उसे धक्का देता है और भाग जाता है। कुछ दूरी पर जाकर बच्चा मुस्कुराता है। विंडम उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक उसका सारा पानी जमीन पर गिर चुका होता है। अब वो खुद को पूरी तरह खोया हुआ पाता है। कार का रास्ता याद नहीं, फोन काम नहीं कर रहा। रात होते होते वो कुछ चट्टानों के बीच खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब सी आवाजें उसे सोने नहीं देती। इन आवाजों का पीछा करते हुए वो पाता है कि पेड़ों पर कई बोतलें लटकी हुई हैं और एक औरत घाटी के नीचे बैठकर गा रही है। जब वो ध्यान से देखता है तो हैरान रह जाता है। घाटी के तल में एक पूरा घर बना हुआ है। पास ही एक सीढ़ी है जिससे वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, इसलिए अंदर चला जाता है। वहां एक महिला अलीना खाना बना रही होती है। जब वो फोन या रास्ता पूछता है तो अलीना बताती है कि उसके पास फोन नहीं है और उसे खाना परोस देती है। वो जितना भी पूछे, अलीना उससे कुछ नहीं बताती। भूखा होने के बावजूद विंडम सिर्फ थोड़ा पानी पीता है। बाद में दोनों साथ खाना खाते हैं और अलीना उसे रात वहीं रुकने का सुझाव देती है। विंडम रात भर अलीना को बदलते हुए देखता रहता है। सुबह सबसे पहले विंडम उठता है और चुपचाप बाहर निकलता है। घाटी में बनी एक अजीब सी पेंटिंग को देखते हुए वो खुद को हल्का करता है और फिर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब सीढ़ी वहां से गायब हो चुकी है। चूंकि अलीना अभी भी सो रही है, वो अपना कैमरा उठाता है और आसपास की और भी अजीब पेंटिंग्स की तस्वीरें लेने लगता है। उसे एक पिंजरा और किसी अनजान जानवर की खोपड़ी भी मिलती है। तभी उसे अलीना की आवाज सुनाई देती है। वो छत की मरम्मत कर रही होती है। विंडम उसकी मदद करता है और फिर सीढ़ी के बारे में पूछता है। अलीना कहती है कि लोग कभी कभी सीढ़ी ले जाते हैं, हो सकता है आज शाम तक आ जाए या फिर कुछ दिन लग जाएं। विंडम गुस्से में रास्ता पूछता है, लेकिन अलीना साफ कहती है बाहर निकलने का यही एक तरीका है। बाद में विंडम कोशिश करता है कि किसी तरह घाटी की दीवार पर चढ़ जाए, लेकिन बिना किसी उपकरण के ये नामुमकिन है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पूरा शरीर मिट्टी में लथपथ हो जाता है। अलीना उसे कपड़े धोने को कहती है और वो मान जाता है। रात में विंडम बाहर आता है जब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो इंसानी आवाजें जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ दिखता नहीं। अगली सुबह वो घर के भीतर ढूंढते हुए कुछ पट्टियां ढूंढ निकालता है ताकि अपने हाथों के घावों पर लगा सके। विंडम एक हैमर का इस्तेमाल कर वापस चढ़ने की कोशिश करता है। ऊपर चढ़ते समय उसे फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये बच्चों की आवाजें हैं। तभी ऊपर से कोई एक सुअर का कटा सर फेंक देता है, जिससे वो फिसलकर नीचे गिर जाता है। शाम को जब उसकी आंख खुलती है तो वो दर्द से कराह रहा होता है। हैमर उसकी टांग में धंसा होता है। अलीना उसे घर के अंदर ले जाती है और धीरे से हैमर निकालती है। अगले कुछ दिन विंडम बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। दर्द के कारण उसे तरह तरह के भ्रम होने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि घर में कोई बच्चा है। इसी बीच अलीना अपनी माहवारी के खून से दीवार पर एक निशान बनाती है। जब विंडम थोड़ा ठीक होता है तो उसे पता चलता है कि अब वो ठीक से चल भी नहीं सकता। उसकी टांग लंगड़ा गई है। वो बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। गुस्से में वो चीखने लगता है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना है और अलीना से कुछ करने को कहता है, लेकिन अलीना चुप रहती है। सिर्फ इतना कहती है कि वो उसका ख्याल रख सकती है। विंडम उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। इसी समय घाटी के ऊपर बच्चे दिखाई देते हैं। विंडम उनसे मदद की भीख मांगता है। बच्चे कहते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन पहले उसे अपने पसंदीदा रंग के बारे में बताना होगा। वो जवाब देता है लाल। बच्चे कुछ घंटों के लिए चले जाते हैं। विंडम तपती धूप से बचने के लिए छाया में जाकर बैठ जाता है और अपने वॉलेट की चीजों को देखता है, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए। जब बच्चे लौटते हैं तो वे एक रस्सी नीचे फेंकते हैं। विंडम उसे अपने शरीर से बांध लेता है, लेकिन तभी ऊपर से एक बच्चा कहता है उसे नीला चुनना चाहिए था। अलीना खिड़की से ये सब देख रही होती है। बच्चे विंडम को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन आधे रास्ते में रुक जाते हैं। अब उसका धैर्य टूटने लगता है। वो चिल्लाने लगता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे उसका जख्म और गहरा हो जाता है। बच्चे उसे रस्सी पर लटका छोड़ देते हैं। कई घंटे तक धूप में उसका शरीर जलने लगता है, त्वचा लाल हो जाती है। तभी एक बच्चा उस पर पेशाब करने लगता है और बाकी बच्चे रस्सी को एक तरफ से दूसरी तरफ हिला हिलाकर कोई अजीब भाषा में मंत्र सा बोलते हैं। डरा हुआ विंडम अलीना से मदद की गुहार लगाता है।
अलीना बाहर आती है और उसी रहस्यमयी भाषा में बच्चों को डांटती है, जिससे वे रस्सी से नियंत्रण खो बैठते हैं। विंडम घाटी की दीवार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। शाम को उसकी आंख बिस्तर पर खुलती है। वो तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलकर गिर जाता है। अलीना उसके पास आती है और बताती है कि वे बच्चे आवारा हैं, जिन्हें रेगिस्तान खींच लाता है। वो ये भी कहती है कि अब विंडम भी इस जगह का हिस्सा बन चुका है और उसे चुपचाप रहकर जीना सीखना होगा। बच्चे फिर घाटी के ऊपर दिखाई देते हैं और उसे घूरते हैं, जैसे उसे खाने ही वाले हों। अलीना अंदर बैठकर खाना खाती रहती है, बच्चों की चीख पुकार और विंडम की चिल्लाहट की अनदेखी करते हुए। अब विंडम के पास कोई रास्ता नहीं बचता, उसे इस नई जिंदगी को स्वीकार ही करना पड़ता है। अगले दिन अलीना उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर उसे एक ट्रंक से नए कपड़े देती है, जिन्हें देखकर विंडम चौंक जाता है, क्योंकि उसमें पुरुषों के ढेरों कपड़े होते हैं। बाद में वो खेती में हाथ बटाता है और बीज बोता है, क्योंकि घाटी का एक छोटा सा हिस्सा रहस्यमयी रूप से उपजाऊ होता है। तभी एक बच्चा ऊपर से एक डिब्बा नीचे फेंकता है, जिसे अलीना जल्दी से उठाकर अंदर ले जाती है। जब विंडम पूछता है कि ये कहाँ से आया, तो अलीना कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे उसमें से एक विस्की की बोतल रखने देती है। दिन बीतते जाते हैं और विंडम चिढ़ जाता है, क्योंकि अलीना उससे बस जरूरत की बातें करती है, कभी खुलकर बातचीत नहीं करती। जब वो शिकायत करता है तो अलीना कहती है कि उसने काफी पी ली है और उसे दोबारा बोतल उठाने से रोक देती है। रात को विंडम बच्चों की आवाज सुनकर बाहर दौड़ जाता है। अलीना के मना करने के बावजूद वो अपनी सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है और आसपास ढूंढने लगता है। उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो औरत की तरह सजा हुआ था, और बाकी बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। वे विंडम का ध्यान भटकाते ताकि वो बच्चा उस पर झपट सके। वो विंडम को जमीन पर गिरा देता है और उसका चेहरा चाटने लगता है, साथ ही गाली भी देता है। विंडम किसी तरह उसे धक्का देकर घर की तरफ भागता है और गुस्से में चिल्लाते हुए जवाब मांगता है। डरी हुई अलीना बस इतना कहती है, तुम मुझे डरा रहे हो। लेकिन विंडम और ज्यादा भड़क जाता है और फिर से बोतल उठाकर पीने लगता है। जब अलीना उसे सोनी भेजने की कोशिश करती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है जो किसी के कहने पर चले, वो एक मर्द है। अलीना उसकी बात मानती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर अपने शरीर को धोकर वो उसे गले लगाती है और उसके साथ अंतरंग हो जाती है। लेकिन उसकी आंखों से साफ झलकता है कि उसे इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं है। बाहर लड़कों की अजीब चैंटिंग अब भी सुनाई दे रही है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब विंडम खुश है कि उसके लगाए पौधे उगने लगे हैं। एक लड़का लीपस उसके पास आता है और खेती के बारे में पूछता है। विंडम उसे कई बातें सिखाता है और कहता है कि आगे भी बताएगा। लीपस उसे कैंडी फेंक कर धन्यवाद देता है और वादा करता है कि अगली बार वो उसे सोडा लाएगा। उसके जाने के बाद विंडम जब फिर से खेत में काम करता है तो जमीन के नीचे एक अंगूठी और कुछ चाबियां मिलती हैं। शाम को वो दीवार पर टंगे एक पुरानी तस्वीर के बारे में अलीना से पूछता है। अलीना बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है, बल्कि पहली माँ है, और उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। इसके बाद अलीना ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो नहीं चाहती कि विंडम उस बच्चे का पिता बने। ये सुनकर विंडम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसने सब कुछ प्लान किया था। वो उस माहौल में बच्चे को पालने से मना कर देता है और उसे एक पागल कहकर अपमानित करता है। कुछ समय बाद जब पक्षी उसकी फसल बर्बाद करने लगते हैं तो वो दौड़कर उन्हें भगाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अलीना भी बाहर आती है और दोनों मिलकर जितना हो सके ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस रात विंडम सो नहीं पाता, क्योंकि अलीना बाहर गाना गा रही होती है। अगली सुबह विंडम दौड़ रहा होता है जब उसे एक हवाई जहाज उड़ता दिखता है, लेकिन वो आवाज नहीं लगाता। उसे पता है कोई सुनेगा नहीं। उसी वक्त लिपस आता है और माफी मांगता है कि वो सोडा नहीं ला सका। फिर भी विंडम उसे सिखाने के लिए तैयार रहता है और पूछता है कि क्या वो कभी वहां से बाहर नहीं जाना चाहता। लिपस बताता है कि उन्हें उस जगह को छोड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन विंडम हार नहीं मानता। वो उसे बताता है कि अलीना प्रेग्नेंट है और वे तीनों मिलकर एक परिवार बना सकते हैं। लिपस मान जाता है कि वो रात में बाकी लड़कों के सोने के बाद आएगा। अलीना ये सब सुन लेती है और अंदर से भावुक हो जाती है। तभी एक लड़का आता है और लिपस को वहां से ले जाता है। दोपहर में अलीना विंडम की जख्म की सफाई कर रही होती है और उस घाव से एक आंख जैसी चीज दिखाई देती है, लेकिन ये बस एक सपना होता है। डिनर के दौरान अलीना पहली बार बाहर की दुनिया के बारे में सवाल करती है। विंडम उसे बताता है कि आज़ादी कैसी लगती है और चीज़ बर्गर क्या होता है। वो ये भी मानता है कि अगर वो कभी गया तो इस शांति की कमी महसूस करेगा। बदले में वो अलीना से उसके जीवन के बारे में पूछता है। अलीना बताती है कि उसकी माँ कहती थी कि रेगिस्तान के बाहर की जिंदगी सिर्फ एक मृगतृष्णा है, असली नहीं। विंडम उसे अपना कैमरा दिखाता है और उस पर सूर्यग्रहण की तस्वीरें दिखाता है। गलती से एक छोटा सा वीडियो चल जाता है जिसमें गाड़ी में रेडियो बज रहा होता है। अलीना पहली बार संगीत सुनती है और उसे बार बार सुनने की जिद करती है। रात को विंडम को आग और लड़कों की चांटिंग का सपना आता है। सुबह अलीना चीखती हुई बाहर आती है। लिपस की लाश ऊपर टंगी होती है। वो लड़कों पर गुस्सा करती है और अंग्रेजी में कहती है, भाई ऐसा नहीं करते। विंडम उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना उसे दोष देती है और लकड़ी के पटरे से उसे पीट देती है। अगले कुछ महीनों तक विंडम को एक पिंजरे में कैद रखा जाता है। अलीना बस खाने के लिए आती है। जब कभी वो ऊपर लड़कों को देखता है तो उन्हें पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता।
एक दिन वो खुश होता है जब एक ट्रैकर महिला वहां से गुजरती है। वो मदद की गुहार लगाता है। महिला मदद लाने के लिए जाती है, लेकिन लड़के उसे पहले ही ढूंढ लेते हैं और मार देते हैं। विंधम का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो पिंजरे को पीटता है, हिलाता है, लेकिन अलीना उसे अनदेखा करती है। एक रात लड़के नीचे आते हैं और उसे एक आड़ू देते हैं जिसे वो खा लेता है। फिर एक अजीब रस्म शुरू होती है। लड़के आग के चारों ओर नाचते हैं। अलीना उन्हें बेटे और भाई कहती है। वो एक लड़के को अपने स्तनों से दूध पिलाती है, फिर अपनी आंखें पत्तों से ढक लेती है और लड़के उसके सिर पर चादर डालकर खून उड़ेलते हैं। ये सब देखकर विंधम को सच समझ में आ जाता है। ये कल्ट है जिसे पहली माँ ने शुरू किया था। लड़के बेकसूर ट्रैकर्स को लाते हैं ताकि अलीना उन्हें फंसा सके और उनसे बच्चे पैदा कर सके। दीवारों पर खून के निशान बताते हैं कि पहले भी कई माएँ आ चुकी हैं। लड़के या तो उसके भाई हैं या बेटे, और मर्दों को मारकर जमीन में गाड़ दिया जाता है, इसीलिए वो जमीन उपजाऊ है। फिर एक दिन जब अलीना उसे कंबल देती है तो वो उसे बहलाने की कोशिश करता है। कहता है कि वो बदलेगा और जितने चाहे उतने बच्चे देगा। वो एक परिवार बनाने का झांसा देता है, लेकिन अलीना साफ कर देती है कि उसे कभी कोई विकल्प नहीं था, वो बस बीज है। वो उसे तब तक पिंजरे में रखेगी जब तक बच्चा सही सलामत ना हो जाए। कुछ समय बाद अलीना को प्रसव पीड़ा होती है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, तो वो विंधम को आज़ाद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो उसे सहारा देकर घर की ओर लेकर चलती है, विंधम देखता है कि सीढ़ी वापस आ गई है और लड़के ऊपर खड़े हैं। वो तुरंत सीढ़ी की ओर भागता है और अलीना को गिरा देता है। वहीं जमीन पर ही अलीना बच्ची को जन्म देती है। विंधम रुक जाता है जब बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लौटकर अपनी बेटी को देखता है, कुछ देर के लिए उसे गोद में लेता है। अलीना उसे बताती है कि यही लड़की अगली माँ बनेगी। वो विंधम का शुक्रिया अदा करती है। फिर लड़के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। बाद में अलीना उसके सामान को बाकी मर्दों के ट्रंक में रख देती है। बाहर उसकी लाश कीड़े खा रहे होते हैं।